नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, इकहत्तर वर्ष वाले भी 26 साल के हो सकते हैं। फिर तो ज़्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरी उम्र बढ़ जाए, और इधर धार्मिक व्याख्या होती है इतनी समय की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सारे काम तो वर्षों चाहते हैं। तो आत्मा में लीन होने के बाद, धर्ममय वातावरण बनाने के बाद अंतर्मुहूर्त में हो जाता, केवल अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के काम में और हम वृद्ध होकर के पुनः जवान बनने जा रहे हैं। सोचिएगा, और जिस समय वृद्ध हो गए उस समय जवानी को याद कर रहे हैं। हमें गुरुदेव के चरणों में एक बार बात सुनने में मिली थी, उन्होंने उसकी प्रस्तुति बहुत अच्छी ढंग से की थी। कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सामने उसको रखूं। एक वृद्ध थे, धीरे धीरे चलते थे। जो कोई भी जवान बच्चे आते तो उनको कुछ न कुछ कह करके उनके साथ थोड़े से मनोरंजन करके चले जाते थे। ऐसा ही प्रसंग एक दिन जुड़ा। 2-3 बच्चों ने कहा, दादाजी आप इतने झुक करके नीचे क्या ढूंढ रहे हैं? समझ में आ गए बच्चों की बात? आ गए? दादाजी आप इतने झुक करके आपकी क्या चीज गुम गई है? हमें बता दो, नाम ले लो, हम आपको ढूंढ करके दे दे। फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया। सही हम कह रहे हैं दादाजी, आप तो इतने क्यों झुक करके चल रहे हैं? कौन सी चीज गुम गई? तो उन्होंने ये कहा, बच्चों ऐसा है, मेरा जवानी इसी धूल में कहीं गुम गई है। हम अभी ढूंढ रहे। बच्चे वाले हम 26 वर्ष के जवान से पूछना चाहते हैं, कहीं ऐसा ही कुछ कह तो नहीं रहे हैं आप? बाद में जवानी ढूंढी जाती है, ये भी एक नीति है। वस्तुतः उठती उम्र में प्रतिभा या कर्तव्यनिष्ठ होने का सौभाग्य यदि प्राप्त होता है
तो बरसों के काम भी परसों तक भी नहीं रह पाएंगे। हाँ, बल्कि यूं कहना चाहिए, हम ठान ले तो कोई भी बात असंभव वाली बात ही नहीं। पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। पहले पॉसिबिलिटी रहती है, फिर बाद में उसके पीछे उपसर्ग यूं लगाया जाता। पॉसिबिलिटी का अर्थ द्रव्यगत संभावना है, इम्पॉसिबिलिटी का अर्थ संभावनाएं समाप्त। जब भावना समाप्त हो जाएगी तो संभावनाएं सारी समाप्त हो जाएगी, और संभावना समाप्त हो जाएगी, द्रव्य का मूल्य समाप्त हो जाएगा। होना जाना कुछ नहीं, हम अपनी बुद्धि के माध्यम से जो ठान लेते। आज तक हमारे भीतर क्या योग्यता है, इसका मूल्यांकन हमने अपनी तरफ से नहीं किया। अपने आप यदि नहीं होता तो हमारे लिए योग भी तो कई बार मिल गए होंगे। उस समय में हमने मनोरंजन के साथ दादाजी की बात को ऐसे ही टालते गए होंगे, तो उन्होंने भी सोचा है इन बच्चों को थोड़ा सा उत्तर अच्छा देना चाहिए, तो उन्होंने दे दिया। बच्चों क्या बताएं, हम इसी रास्ते से चलते गए थे और हमारी जवानी खो गई थी। चारों जवान चरण छूने लगे। क्यों, क्या बात है, आज तक तो 3-4 कई 50 बच्चे आ गए होंगे, आज तक तो इस प्रकार किसी ने चरण नहीं छुआ। नहीं दादाजी, अब हमारे लिए स्कूल और कॉलेज जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमारे लिए कोई किसी से उद्बोधन सुनने की आवश्यकता नहीं। हम अपने पर्याय को सार्थक बनाना चाहते हैं तो इस समय में भी कर सकते हैं और अन्य समय में भी कर सकते हैं। आत्मा को यदि हम सोचते हैं उसके विषय में, आत्मा की कोई एज नहीं, और जितनी भी है उसकी एज है, और एज है तो इमेज भी है, और आप उस इमेज को बहुत सुरक्षित भी रखना चाहते हैं, है ना। लेकिन एज से जो पार है उसका क्या स्वरूप, उसके बारे में सोच लेते। सब पदार्थों के नाम हैं, किंतु आत्म द्रव्य का कोई नाम नहीं। यदि है तो प्रत्येक घट में वही नाम मिलेगा, और एक ही नाम के अनंत जीव हो जाएंगे तो फिर नाम का कोई मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि वह एज वाले पदार्थ के लिए ही नाम रखा जाता है, व्यवहार के काम में आया जाता है। आत्मा के लिए कोई व्यवहार होता नहीं, वह निश्चित तत्व है, उसके बारे में हम क्या कहें। इसलिए आप जो बैठे हैं न अपने आप को जवान समझें और न ही अपने आप को 71-76 वर्ष के दादाजी समझे। जिन्होंने वक्तव्य दिया है वो भी सुन रहे होंगे, और जिनके वक्तव्य के बाद सब आप लोगों ने तालियां भी बजा दी।
आपको अच्छा लगा, हमने सोचा कि तो उपदेश का यहाँ पर गुरु जी के द्वारा बताया हुआ रखना आवश्यक है। मतलब सभी व्यक्ति अपनी काल खो जाते हैं, फिर बाद में ढूंढते फिरते। हम समझे आत्मा का कोई नाम नहीं। आत्मा भीतर देखो तो आत्मा, बाहर देखो तो भी उसमें, उस घट में भी वही आत्म तत्व है जो इसमें बैठा हुआ। कोई भी चींटी में भी वही आत्म तत्व, खसखस के दाने बराबर जीव में भी वही आत्म तत्व, और बहुत बड़ी अवगाहना वाले में भी वही आत्म तत्व, मुक्त जीव में भी वही आत्म तत्व, और मुक्त नहीं संसारी जीव में भी वही आत्म तत्व। आप क्या समझ रहे हो? किस वस्तु की प्राप्ति में आप समय खो रहे हो? हम अपने जीवन को सर्वप्रथम प्रयोग के क्षेत्र में प्रविष्ट करा दें, क्योंकि जब तक हम प्रयोग नहीं करते आत्मा के ऊपर, उसका कोई विकास समझ में नहीं आता। थॉटिकल के माध्यम से जो हमने जीवन व्यतीत किए है, उसका कोई मायना बाजार में नहीं होता। और जिसने कम थॉटिकल किंतु प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, उसका इतना आगे बढ़ जाता है, उसके पास जाकर के सब लोग खरीदने लग जाते। आपने कहाँ से लाया? कौन से शोध किया था? शोध नहीं, शोध का अर्थ लिखावट नहीं होता। थॉटिकल जो कुछ भी हमने अपनाया, सुना, श्रद्धा किया, माना, उसके ऊपर प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। जितना जाना, माना, तो उसके ऊपर शोध करना प्रारंभ कर दो। शोध के लिए पूरा पढ़ो, फिर बाद में शोध, ऐसे कोई आवश्यकता। आप सुन रहे हैं? सुन रहे। गेहूँ होता है सामान्य रूप से, हम कह रहे, गेहूँ की उम्र 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हो सकती। काय के लिए गेहूँ है? तो भूख लग जाए तो उसकी रोटी बना करके खा, या और कोई आइटम। गेहूँ को पीसने से ये काम होता है। और गेहूँ को पीसने के उपरांत आटे की कितनी एज, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? गेहूँ की एज कितनी? 3 साल। 3 साल। और आटे के 3 साल तो गेहूँ की, और आटे के 1 दिन, 3 दिन, कोई बात नहीं, और एक हफ्ता मान लो, कोई बात नहीं। एज कम हो गई ना? हाँ। अब आपको चिंता लगेगी, ज़्यादा रखो नहीं, ये समझो, ज़्यादा रखो नहीं, जल्दी जल्दी काम मिले। अब आटे की एज 3 दिन या 5-6 दिन की हो गई, 3 साल की उसकी थी। अब रोटी बना दो, आटे की रोटी बना दो, उम्र घट गई। 71 वालों को हम पूछ रहे हैं, रोटी बना दी, देखो बेटा खा ले, नहीं तो शाम को यही मिलेगा, नहीं तो कल। अरे क्या कहता है, आज तक खबर नहीं, हमारे यहाँ कोई बासी नहीं खाता। हाँ, मतलब 3 साल की उम्र घट गई, 1 हफ्ता रह गया, 1 हफ्ता घट गया, 1 दिन रह गया, 1 दिन रह गया। अब सुनो, और यदि बंद रखा और हवा नहीं पहुंची
बोलो का होगा? सड़ गए। प्रयोग के अभाव में इस सामने सामने ही सड़न गलन हो गया। हाथ लगाने योग्य नहीं है, जानवरों के खाने के योग्य भी नहीं, सीधा ही पहुंचा दो, निकाल दो। ये प्रदूषण है, पर्यावरण के लिए दूषण है। सुन रहे हो? प्रयोग के अभाव में ऐसे दिमाग जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर। कई व्यक्ति देखते हैं प्रयोग नहीं हो रहा, क्या पता ये ठीक नहीं होगा प्रयोग करना, इसलिए ऐसा चल रहा होगा। बार बार सोचता हूँ सीमा अवश्य होना चाहिए। अब उसकी उम्र हम बढ़ाएंगे। सुनो, गेहूं आया 3 साल रहेगा, उसके बाद समाप्त। ऐसा कर दो। कितने हैं? 1 बोरी है। इसका ऐसा कर लो, श्रावण आ गया तो बो लिया, 1 बोरी बो लिया तो कितने आ गया? 4 महीने, 4-5 महीने के भीतर कितने गुना? 20 गुना। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि जहाँ कहीं भी रख सको, 20 गुना आ गया, 20 गुना आएगा। रख लो, खलिहान बन करके सब कुछ रख दिया, 20 गुना। काम कितना आवश्यक है? इतना आवश्यक। सिंचाई का योग था, इसलिए कहा अब उसको भी रखो। नहीं, कहाँ जगह ही नहीं, कहाँ पुनः को बोलो, पानी दे दो, पुनः बोलो। यहाँ पर 2 बार धान बोते हैं, उसी प्रकार अन्यत्र बोल। अब वह पुनः आ गया 20 का, एक बोरी का तो 20 बोरा हो गया, 20 बोरा का 400। अब गोदाम चाहिए, कहाँ से लाए हम, कहाँ रखें? 400 आ गया। 400 आते ही पुनः कहा भैया इसको कहाँ रखो, जब तक भाव आए तुम सब बोलते जाओ। 2-3 बार में ही भूया रखने के लिए स्थान है। महाराज ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो ताकि सब लोगों